एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस कृतिका। सो आज हम अपना वही सेम चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 6 की सिविक्स की बुक है ये, ओल्ड एनसीईआरटी। उसका ये चैप्टर आई थिंक फोर्थ चैप्टर है, पंचायती राज। इसके अंदर हम पंचायत के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी लोकल गवर्नमेंट का पार्ट होता है, यानी कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है हमारी। तो हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ लिया था, सरपंच के बारे में पढ़ लिया था, वार्ड मेंबर्स और सेक्रेटरी के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, जिसे हिंदी में ग्राम सचिव भी कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। इस स्टोरी के थ्रू ये समझाया जा रहा है कि पंचायत वर्क कैसे करती है और कैसे कैसे डिस्कशंस होते हैं। अ विलेजर कॉल्ड तीजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। देखो इसमें क्या बोला है, एक विलेजर है तीजा, वो बोलता है चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वो बोलता है कि जो हमारे गांव है, यानी कि हरदास विलेज है, उसके अंदर पानी की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूट है, बहुत मतलब बेकार होती जा रही है पानी की जो प्रॉब्लम है। द हैंड पम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड। बोल रहे कि जो नल है, जो नल का होता है हैंड पम्प, उसका जो पानी है, ज़मीन का पानी काफ़ी नीचे जा चुका है, इसीलिए हैंड पम्प में पानी नहीं आता। इसीलिए हमें क्या करना है, वो जो गड्ढा है हैंड पम्प का, उसको काफ़ी और ज़्यादा नीचे ड्रिल करना पड़ेगा। We hardly get any water in the taps. Women have to go to the Suru river which is 3 kilometer away to get water. यानी कि बोलते हैं कि जो नलका है उसमें बहुत मुश्किल से पानी आता है, और जो वुमेन्स हैं गांव की, उनको 3 किलोमीटर दूर जाकर के एक सूरू नाम की रिवर है, वहाँ से पानी लेकर आना पड़ता है। One of the members suggested piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. But other think that this will expensive. यानी कि एक आदमी ने सजेशन दिया, गांव का ही एक आदमी है, उसने सजेशन दिया है कि जो सूरू रिवर है वहाँ से एक पाइप ले आओ और गांव के अंदर एक बहुत बड़ा टैंक रखवा दो, ओवरहेड, जो ऊपर टंकी नहीं होती बड़ी बड़ी, ऐसी टंकी रखवा दो, ताकि इससे पानी की सप्लाई जो है इंक्रीज़ हो सके और गाँव वालों को पानी मिल सके। लेकिन ये जो मैथड है काफ़ी एक्सपेंसिव है गाँव वालों के अकॉर्डिंगली। इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हेड पम्प्स एंड क्लीन द वेल फ्रॉम दिस सीजन। वो बोल रहे हैं इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हो। वो क्या है, जो हैंड पम्प्स हैं यानी कि नल है, उसका जो ड्रिल है उसको और ज़्यादा नीचे कर सकते हो, और जो वेल्स हैं यानी कि कुएँ हैं उनको इस सीज़न में सफाई करवा सकते हो। तीजिया सेज दिस इज़ नॉट इनफ, यानी कि तीजा कहता है ये काफ़ी नहीं है। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एंड ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इट्स सीपिंग इन टू द ग्राउंड। वो बोलता है तीजा कि भाई हमें कोई ऐसा मेथड निकालना पड़ेगा जो कि मतलब थोड़े टाइम के लिए ना हो, परमानेंट हो, क्योंकि आपको पता होगा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे क्या जा रहा है, नीचे चलता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे वो एक दिन हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। तो हम लोग और गाँव के लोग क्या कर रहे हैं, आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर, क्योंकि उन्हें इसका बिल तो देना नहीं पड़ता, ग्राउंड वाटर तो फ्री में मिलता है उन्हें, इस वजह से। Another member, Anwar, then tell everyone that he has seen ways of conserving water and recharging, refilling it in a village of Maharashtra where he had once gone to visit his brother. It was called watershed development, and he had heard that the government gave money for this work. यानी कि उसके बाद एक आदमी है अनवर, वो बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? वो बोलता है हमें ना पानी को कंजर्व करना चाहिए और रीफ़िल करने के लिए टाइम देना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के जो विलेजेस है ना, वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। वो बताता है मैं एक बार अपने ब्रदर से मिलने महाराष्ट्र गया था, मैंने वहाँ देखा था, और इस मेथड को क्या कहते हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसके लिए जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, मनी देती है लोगों को, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करती है। In his brother's village, people had planted tree, checked dams and tanks everywhere. Everyone thought this was an interesting idea, and Gram Panchayat was asked to find out about in details. जो ग्राम सभा होती है उसको ये आइडिया अच्छा लगता है जो उसने अनवर ने दिया। अब सोचते हैं भाई अच्छा खासा इंटरेस्टिंग आइडिया है, तो लोग उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने के बारे में बोलते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट इज़ अ ग्राम सभा? In the meeting of Gram Sabha, so far, what are the possible that are being discussed? What sort of solution are being suggested? यानी कि यहाँ पे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो क्लास डिस्कशन में टीचर्स पूछ सकते हैं। जैसे ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा की जो मीटिंग है उसमें डिस्कशंस में हो क्या रहा है। The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line, BPL.
अब देखो पहली प्रॉब्लम क्या थी ग्राम सभा में, पहली थी पानी की प्रॉब्लम थी कि भाई पानी कैसे आए लोगों के पास, लोग 3-3 किलोमीटर दूर जा कर के पानी लेकर आते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम आई कि एक लिस्ट बनानी है ग्राम पंचायत को यानी कि ग्राम सभा को। इससे क्या होगा, जो लोग गरीब हैं गाँव के अंदर, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनकी लिस्ट बनानी है, which had to be approved by Gram Sabha. As soon as the list is read out, people begins to whisper, Natwar has just brought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? अब क्या है, आसपास के जो लोग हैं ग्राम सभा में वो ना विस्पर कर रहे हैं, विस्पर मतलब कानाफूसी, बहुत धीमी धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं कि जो नटवर है उसके घर में तो कलर टीवी भी है और उसके बेटे ने ना एक नई मोटरसाइकिल भी भिजवाई है उसको, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे हो सकता है, वो गरीब कैसे हो सकता है? तो भाई सही बात है, वो गरीब तो हो नहीं सकता। सूरजमल mutters to the person sitting next to him, Saroj, you says to Sukhi Bai, how did बिरजू name get on to the list? वो बोलता है कि बिरजू का नाम कैसे आ गया। He has so much land, this list should have only poor people, and Om Prakash is a landless labor who can barely make ends meet, yet his name is not on the list. अब वो बोलता है कि जो नटवर है उसका नाम इस लिस्ट में कैसे है, नटवर आई थिंक नाम, रुक जाओ दोबारा चेक कर लेते हैं, नाम क्या है, बिरजू का नाम बोलता है कि बिरजू का नाम इस लिस्ट में क्यों है। भाई बिरजू के पास तो लैंड भी है, ज़मीन भी है, तो वो गरीब कैसे हुआ है? और भाई ओम प्रकाश नाम का कोई आदमी है जो लैंडलेस लेबर है, मतलब मजदूर है वो, उसके पास ज़मीन वगैरह कुछ नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन पे जाके काम वाम करता है, उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड ऑफ अमीर चंद हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर। आप देखो वो बताते हैं गांव के लोग कि जो नटवर और बिरजू हैं दोनों ही अमीर चंद के दोस्त हैं, और अमीर चंद क्या है, गांव का एक बहुत पावरफुल आदमी है, इसीलिए अमीर चंद के कहने पर बीपीएल लिस्ट में उन दोनों का नाम आ गया। सुकी भाई सेड Amir Chand was the earlier zamindar, landowner of the village and still has control over lots of land, but we should get Om Prakash name put it. अब वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, वो जो अमीर चंद है उसके पास बहुत सारा लैंड है, ज़मीन है, और वो काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है गांव की, बहुत सारे लैंड को, लेकिन इस लिस्ट के अंदर ओम प्रकाश का नाम तो होना ही चाहिए। सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। Saroj tried to provoke Surajmal to ask about Natwar and Birju, but keep quiet. Amir Chand is sitting in the Gram Sabha, keeping an eye on everywhere. Then Saroj gets up and says that Om Prakash name should be in BPL list. अब क्या होता है, जो सरपंच होता है वो क्या करता है, लोगों को देखता है भुसभुसाते हुए बातचीत कर रहे हैं वो लोग, फिर वो कहता है आप सभी कुछ और कहना चाहते हैं या फिर आज की मीटिंग यहीं ख़त्म करें। लेकिन क्या करती है जो सरोज होता है वो सूरजमल को बोलती है कि प्रवोक करती है कि सूरजमल को कि नटवर और बिरजू के बारे में पूछो। लेकिन जो अमीर चंद होता है ना, वो गांव का काफ़ी पावरफुल आदमी होता है, वो उस मीटिंग में बैठा होता है और सभी लोगों के ऊपर ना नज़र रखे होता है कि कोई बोले और फिर वो उसको बाद में बताए। लेकिन फिर क्या होता है, सरोज जो होती है वो खड़ी हो जाती है और कहती है ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए। ओम प्रकाश जो है वो एक लैंडलेस लेबर है। अदर्स एग्री दैट he and his family are very poor. The सरपंच ask how his name had been missed out. वो बोलता है कि भाई सरपंच कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में नहीं है। The person who did the survey of BPL, जिसने ये जो BPL का सर्वे किया था ना, वो बोलता है फैमिली सेज ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, he may gone somewhere to look for work. Sarpanch give instruction that Om Prakash family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. अब जो सरपंच है वो लोगों को एडवाइस देता है कि भाई ओम प्रकाश का जो घर है, पहले बताते हैं, पहले उन्होंने ये पूछा कि ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है, बीपीएल वाली लिस्ट में, बिलो द पॉवर्टी लाइन वाली में। उन्होंने बोला भाई हम जब सर्वे करने गए थे तब हमने देखा ओम प्रकाश के घर में ताला लगा हुआ था, हो सकता है वो कहीं काम वाम करने के लिए गया हो, इसीलिए उसका नाम नहीं है। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करो, दोबारा से चेक करो कि ओम प्रकाश का जो घर है उसका सर्वे करो दोबारा से, अगर उसकी सैलरी है, उसको जो इनकम मिल रही है वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाली है, तो मतलब उसका नाम इसमें ऐड कर देना। समझ में आ गई बात? तो दोबारा से नाम उसका ऐड करने के लिए बोला गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है ना वो बीपीएल वाले लोगों को फ्री का राशन देती है, मतलब बहुत कम पैसे में राशन मिलता है। What there a problem with the BPL list, then Gram Sabha was finalized.
व्हाट वाज दिस प्रॉब्लम। इतना समझ आ गया। बिलो द पॉवर्टी लाइन जो होती है वो राशन कार्ड के लिए होती है। इससे क्या होगा, बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट देती है गरीब लोगों को वो मिल जाते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखो ब्लू एक बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर इन मेकिंग ऑफ द ग्राम पंचायत, प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। इट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल प्लान्स ऑफ द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। यानी कि ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा में जितने भी लोग होंगे सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सब डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे को आइडियाज़ बताते हैं, ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। जैसे इसमें हो रहा था, पानी की प्रॉब्लम के लिए लोगों ने क्या किया, अपने अपने आइडियाज़ बताए। बिलो पॉवर्टी लाइन वालों में उन लोगों का नाम बताया जिनका नाम नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग लाइक मिस यूजिंग मनी, favoring certain people. It's play an important role in keeping an eye on the elected representative and in making them responsible to the person who elect them. ग्राम सभा एक और काम करती है, जो उन्होंने पंचायत यानी कि अपना लीडर चूज़ किया है, पंचायत में सरपंच चूज़ किया है, उसको ये देखना कि भाई उसके पास जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है क्या वो अच्छे कामों में यूज़ हो रहा है, फिर वो अपने पास रखे जा रहा है, उस पैसे को अपना काम बनाए जा रहा है। ये जो पावर है, जो पैसा उसे मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहा वो। ठीक है, ये काम किसका होता है, ग्राम सभा का, देखने का कि पंचायत के जो लोग हैं वो पैसे का गलत इस्तेमाल ना करें, उस पैसे को लोगों के भले के लिए यूज़ करें। ठीक है, तो ऐसे पंचायत जो है वो काम करती है। इसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक है वो है द ग्राम पंचायत। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं अपने। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।